बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन पढ़ा था, जिसमें हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन अलॉन्ग विद देयर मैकेनिज्म प्लस ईटा बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस किए। अब आज हम जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 16 में से रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन का सेकंड रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन सिंपली हम यू डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन दो तरह से हो सकती है। एक ऑक्सीडेशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट और दूसरा ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हम कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? दीज आर अल्केन। मतलब अल्केन कैटालिटिकली भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और नॉन कैटालिटिकली भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हमें क्या हासिल होगा और नॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हमें क्या हासिल होगा? हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के कोर्स में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन नहीं है, नॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है या लिखा हुआ है कंबस्शन। ये जो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मैंने लिखा है, ये फेडरल बोर्ड में है, फेडरल बोर्ड के बुक में, या ये नेशनल बुक फाउंडेशन उसमें है, जो एफएससी का करिकुलम इन्होंने लिखा है। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में है, जो कि वो स्टूडेंट्स हमारे जो ईटा देना चाहते हैं, मतलब ईकेट या मेडिकल का टेस्ट देते हैं एमकेट या इंजीनियरिंग का टेस्ट नम्स में अपियर होते हैं या नस्ट का टेस्ट देते हैं, तो उसमें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो बेटा केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड के बच्चों के लिए उसके बोर्ड के पेपर में तो ये पार्ट नहीं आता, लेकिन अगर वो इंट्रोटेस्ट देते हैं तो उसमें से उनको इस टॉपिक में पेपर में एमसीक्यूज आते हैं। और बाकी जो मैंने मेंशन किए हैं, फेडरल बोर्ड, पेंडी बोर्ड, आला खान बोर्ड, सेट 2 का जो टेस्ट होता है, जो लोग फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, या पंजाब बोर्ड के जो करिकुलम है उसमें है, तो उनके बोर्ड के या उनके जो पेपर्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम नॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन डिस्कस करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब जब कैटलिस्ट ना। हम इसके लिए जो कंडीशन ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए ये याद रखें, कंडीशन यूज होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन इंतहाई स्लो होते हैं, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट इन नेचर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द स्पेसिफिक रिएक्शन। इट डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ना। जो अल्केन है, अल्केन के ऑक्सीडेशन के लिए हम सिंपली यूज करते हैं फ्लेम या स्पार्क यूज करते हैं। मतलब सिंपल हम उसको जलाते हैं, इग्निशन करते हैं बर्निंग मैच स्टिक से। ये है कंडीशन फॉर
नॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। अब 3 तरह की ऑक्सीडेशन हो सकती है जिसमें हम एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ऑन द बेसिस ऑफ supply of oxygen we have 3 types of oxidation: excess supply of oxygen, limited supply of oxygen and very limited supply of oxygen। मतलब अगर हम ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, लाइक फर्स्ट नंबर है मीथेन। मीथेन को जब हम जलाते हैं in the absence of catalyst but in the presence of oxygen it will give carbon dioxide and water, but the reaction is unbalanced, क्योंकि कार्बन तो एक है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, वहाँ 2 है। सिंपल अगर ऑक्सीजन के साथ 2 लगाएं और यहाँ वाटर के साथ 2 लगाएं तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। 1 मोल ऑफ मीथेन को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, जिससे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बनेगा। या हम फ्लेम यूज करेंगे या इसको जलाएंगे। इस दौरान जो हीट रिलीज होता है वो है 890 किलो जूल पर मोल या 891 किलो जूल पर मोल। हमारे बुक में 891 किलो जूल पर मोल लिखा हुआ है। फेडरल के बुक में ये लिखा हुआ है 890। तो जो हम अपने बुक की वैल्यू लेते हैं दैट इज 890 किलो जूल पर मोल। 1 मोल ऑफ मीथेन के जलने से कितना हीट रिलीज होता है, ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है फॉर एमसीक्यूज। ईटा में एमसीक्यूज में ये वैल्यू आती है। अब अगर हम ईथेन ले लें तो ईथेन के जलाने के लिए हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूज करते हैं एंड इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम यहाँ इन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इनके साथ 2 लगाएंगे, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 4 लगा लेंगे और ऑक्सीजन के साथ 7 लगाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये रिएक्शन, हाइड्रोजन की तादाद इसमें कितनी है, अगर ईथेन का फार्मूला हम देख लें इसको C2H6 तो हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ मीथेन में कितने होंगे 12। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 6 तो 2, तो यहाँ हम इसके साथ क्या लगाएंगे, यहाँ हम इसके साथ 6 लगा लेंगे, ये 12 हो जाएगा। कार्बन यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, ऑक्सीजन 7 2s are 14, 4 2s are 8 एंड प्लस 6 14। इस दौरान जो हीट रिलीज होता है दैट इज 1559 किलो जूल पर मोल। 1 मोल ऑफ ईथेन के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमें जो हीट मिलता है दैट इज 1559 किलो जूल पर मोल। नाउ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मींस दैट अगर हम इसमें ऑक्सीजन कम प्रोवाइड कर लें तो 1 मोल के लिए 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अगर हम 2 मोल ऑफ मीथेन ले लें, 2 मोल ऑफ मीथेन, प्रोडक्ट इसका बन रहा है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे पास 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड तो बन जाएंगे, मगर हाइड्रोजन कितने बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं कितने, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है 4 2s are 8, तो यहां भी हम क्या लगाएंगे 4 ही लगाएंगे। अब देखें तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 2 और यहां कितने हैं 2 + 4 6, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे 3। बेटा अगर यहां देख लें तो 1 मोल मीथेन के लिए 2 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल मीथेन के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे 4। अगर हम 2 मोल ले रहे हैं और हमने प्रोवाइड किया है 3 मोल ऑफ मीथेन, तो ये उसके मुकाबले में क्या होगा, कम है। 3 मोल मीथेन 2 मोल के लिए हम यूज कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे भी रिलीज हो।
मतलब अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होगा। लेकिन अगर हम एक्सट्रीमली लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कर लें, बहुत कम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर लें, then it will give carbon as well as 2 mole of water plus heat। अब आप देख लें, हमारे पास लिमिटेड सप्लाई से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वेरी लिमिटेड सप्लाई से कार्बन एलिमेंट जनरेट हो रहा है। अब ये हो गया है, अगर हम एक्सेस सप्लाई करते हैं फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लिमिटेड सप्लाई तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर ऑक्सीजन, देन इट विल गिव कार्बन प्लस वाटर। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने से ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एक्सेस सप्लाई है कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लिमिटेड सप्लाई है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और वेरी लिमिटेड है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यह ऑक्सीडेशन अप टू द लार्जर एक्सटेंट हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मीथेन में -4 है, तो -4 से ये कहां गया है, फर्स्ट केस में +4 तक, सेकंड केस में +2 तक, और थर्ड केस में 0 तक। तो इसका मतलब क्या है कि जितना हम ऑक्सीजन कम प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीडेशन भी उतना ही कम होगा, प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनेगा। अब आते हैं ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है दैट इज टेंपरेचर, कैटलिस्ट एंड प्रेशर। टेंपरेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, कैटलिस्ट कॉपर, और प्रेशर 200 atm। These are very severe condition। इससे हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वाइट स्टेबल होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी इंतहाई कम है। अब अगर हम सिर्फ अल्केन ले लें तो अल्केन के ऑक्सीडेशन से हमें क्या क्या मिलता है, अल्केन के कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आप देख लें तो अगर हम मीथेन की ये जो ऑक्सीजन है, इट इज नॉट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट इज नोन एज नेसेंट ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन। मीथेन की अगर हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें तो इससे हमें हासिल होता है मीथाइल अल्कोहल, या इसको हम कहते हैं मीथानोल, मीथाइल अल्कोहल हासिल होता है। सेकंड वन, फिर मीथाइल अल्कोहल की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है क्या, फॉर्मल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है। फॉर्मल्डिहाइड की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है क्या, फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक का एसिड का फर्स्ट मेंबर है। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मिक एसिड के कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ईटाट्रेक्स की तरफ आते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आपको मैं वो पॉइंट्स बताता हूं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलता है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखें क्या क्या मिलता है। नंबर 1, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन से हमें मिलता है क्या, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। मतलब ये हुआ कि कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से हम अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल कर सकते हैं।
इसके लिए जो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है, कंडीशन रिक्वायर्ड है, ये याद रखने हैं। कॉपर कैटलिस्ट 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 atm pressure. Now another term that is known as non-catalytic oxidation. Non-catalytic oxidation क्या है? It will give carbon dioxide, carbon monoxide and carbon. These are also very useful substances. कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होगा? नॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन से। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस ऑक्सीजन से, ये लिमिटेड ऑक्सीजन से, और ये वेरी लिमिटेड ऑक्सीजन से। नाउ कार्बन, this is also known as carbon black, which is used in the manufacturing of tire. इसको कार्बन सूट भी कहा जाता है। सूट, वो काला सा धुआं, ब्लैक और डेंस स्मोक जिसको कहा जाता है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है नॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, नॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हाईली एक्सोथर्मिक है। दिस इज नॉन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस तरह ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ एक एमसीक्यूज नहीं है, 1 2 3 4 5 इस तरह 6 7 8 9 10 डिफरेंट एंगल से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने उसके आंसर लिख दिए। ये पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया है अल्केन का। इसके बाद वाले लेक्चर में हम अल्केन कंप्लीट हो गया है, इसके बाद वाले लेक्चर में हम अल्कीन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।